राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि का व्रत के नियम क्या है, विधि क्या है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर को आरंभ होने जा रही है। देखिए, नवरात्रि का व्रत जो है साल में 4 बार आता है। तो 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 हम लोगों के लिए नवरात्रि होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो नवरात्रि करते हैं वो 2 नवरात्रि किया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो अभी जो है 22 सितंबर को वो शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि का व्रत कई तरह से रखा जाता है, कई लोग बहुत तरीके से रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कन्या पूजन कब करते हैं। अगर आप एकम जैसे आप नवमी को कर रहे हैं कन्या पूजन, तो आपको एकम और अष्टम का व्रत रखना है, एकमी और अष्टमी का व्रत रखना है। और अगर आप अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो आपको पहला और 7वां दिन का व्रत रखना होता है। तो देखिए, कई घरों में अष्टमी को भी कन्या पूजन होती है और नवमी को भी कन्या पूजन होती है। तो ये सब अपना देख लीजिएगा। आपके यहाँ अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आप पहला और सप्तमी का व्रत रखें, और नवमी के दिन होता है तो पहला और अष्टमी का व्रत रखें। अब देखिए, यहाँ पर कई लोग फलाहार करते हैं, तो कई लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, एकम से लेकर 9वें दिन तक व्रत रखते हैं और नवमी को कन्या पूजन करते हैं। और कई लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं, एक पहला और एक 8वां का व्रत रखते हैं, एकम और अष्टम का व्रत रखते हैं और नवमी को कन्या पूजन करते हैं या फिर अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कलश स्थापना। अब कलश स्थापना की बात कर लेते हो तो कलश स्थापना हमें करनी होती है जब हम 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो ऐसे ही आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं अगर आप 2 दिन का व्रत रखते हैं, जैसे पहला और 8वां हो गया। कई लोग दूसरा और 7वां भी रखते हैं, तो वो सब 2 दिन का व्रत रखते हैं, तो वो दूसरा 7वां, कई लोग पहला और 8वां का व्रत रखते हैं, एकमी और अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर कई लोग फलाहार करते हैं। अब फलाहार में आपको क्या करना है। फलाहार में आप यहाँ पर खा सकते हैं सम्मी का आटा हो गया, सम्मी का चावल हो गया और साबूदाने की खीर हो गई। यहाँ पर डेयरी उत्पाद मतलब दूध वाले सामान जो है आप यहाँ पर उसके बनाकर खा सकते हैं। कई लोग फ्रेंड्स यहाँ पर एक टाइम का सात्विक भोजन करते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो इस सब का अपना अपना नियम है। जैसे कि मैंने बताया, नवरात्रि का व्रत जो है बहुत तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, अब इसमें जो नमक खाते हैं तो नमक इसमें सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल जो हम खाने में यूज करते हैं वो वाला नमक हमें बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। और फ्रेंड्स, आप नवरात्रि का व्रत करें या नहीं करें, लेकिन पूजन तो हम करते ही हैं, इसीलिए आप लहसुन प्याज भी घर में कम से कम 9 दिनों तक नहीं बनाइएगा। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है। अब देखिए, अब दूसरा व्रत का नियम क्या है। दूसरे लोग 2 दिन का व्रत करते हैं जिसमें फलाहार करते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम फलाहार करते हैं। और सबसे कठिन वाला जो व्रत होता है वो लौंग इलायची का करते हैं। तो देखिए, लौंग इलायची वाला जो व्रत है, एक जोड़ा लौंग और एक जोड़ा इलायची खाकर सुबह और शाम खाते हैं। तो सबसे कठिन व्रत वो होता है। वो वाला नवरात्रि फ्रेंड्स बहुत ही कम लोग करते हैं, जिनको अपनी मनोकामना पूरी करनी होती है, वो मन्नत मांगते हैं, तो वो ही लोग यहाँ पर वो वाला नवरात्रि करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग फलहार वाला व्रत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और पूजन विधि जैसे आप करते हैं, तो जो आपने फल चढ़ाया है, जो आप डेली पूजा करेंगे, तो जो आपने भोग लगाया है माता रानी को, वो फल आप किसी एक कन्या को ज़रूर खिलाएं। इससे बहुत ही हमें अच्छा फल प्राप्त होता है नवरात्रि में, क्योंकि सारी कन्याएं जो हैं माता का रूप होती हैं। इसीलिए आपको जो भी आपने फल वगैरह चढ़ाया है वो एक कन्या को कम से कम अवश्य खिलाएं। और फिर क्योंकि हम कन्या पूजन तो फिर करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी कुछ बातें थी जो नवरात्रि व्रत से संबंधित थी। और इस बार का जो फ्रेंड्स नवरात्रि का जो व्रत रखा जा रहा है वो इस बार शारदीय नवरात्रि भी 10 दिन का हो रहा है। ऐसे 9 दिन का ही रहता था, लेकिन इस बार 10 दिन का है। और फ्रेंड्स, और मैंने ये जो पूजा विधि है, सारी संपूर्ण पूजा विधि, सरल पूजा विधि, जिसको जैसे करनी होती है अपने श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। मैंने सारी वीडियोज मेरे चैनल पर आ गई है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत में बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, हमें बिल्कुल भी गंदगी वगैरह नहीं रखनी होती है।
तो फ्रेंड्स ये सारी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नवरात्रि व्रत कथा और सारी और हाँ फ्रेंड्स देखिए, नवरात्रि का जब आप व्रत करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना है। इससे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है, मतलब जो भी आपने मनोकामना मांगी है वो तुरंत पूरी हो जाती है। तो बस ये सारी कुछ बातें थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।